आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला-कशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, या फिर चिल्ला-कशी आप हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। आप उस दरमियान अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालत पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या फ़रिश्ते और जिन्नात हमारी तरह नमाज़ पढ़ते हैं? क्या इनकी भी अज़ान होती है और जमात होती है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ें ऐसी पैदा की अपनी इबादत के लिए, और 2 मखलूक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब व किताब लेंगे, जो हदीस पाक की रोशनी में मिलता है। जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नात को भी, इंसानों को भी, और भी जो भी मखलूक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करती है। लेकिन उनसे हिसाब किताब के मामलात इस तरह नहीं होंगे जैसे मुसलमानों को या इंसानों को कहा गया है कि इनकी जो मामलात हैं वो सही तरीके से हिसाब व किताब होगा। इसी तरीके से जो फरिश्ते हैं वो वैसे अल्लाह की इबादत करते हैं। जो जिन्नात हैं ये नमाज भी पढ़ते हैं, जमात भी होती है, इनकी अजान भी होती है। और इसी तरह हमें जो मुसलमान इंसान हैं इनको ये हुक्म भी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं दोनों तरफ सलाम फेरते हैं, उस वक्त 3 कौमों का तसव्वुर करके आपने उनको सलाम करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम नमाज के अंदर सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, दाएं साइड पर फिर बाएं साइड पर। और ये नफल नमाज हो तब भी, सुन्नत हो तब भी, फ़र्ज नमाज हो तब भी, इसके अंदर 3 मखलूकों का हमने जिक्र और उसके अंदर हमने तसव्वुर करके उनको सलाम का। नंबर 1 पर फरिश्ते जो हमारे साथ होते हैं, नंबर 2 पर जिन्नात, नंबर 3 पर इंसान जो इस दुनिया से चले गए हैं या जिंदा है, हम सब की नियत करके उसको सलाम करें। यह हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया। इससे ये साबित होता है कि इंसान, जिन और फरिश्ते ये तीनों एक कैटेगरी के अंदर हैं, एक ही मकसद के लिए बनाए गए। जो लोग कहते हैं कि हम ज़ात, ये चीज़ें, फलां चीज़ें, तो ये एक ही कैटेगरी के आते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों को पैदा किया, फरिश्ते, इंसान और जिन्नात। इसके अलावा चौथी जो मखलूक है वो अलग है, इस कैटेगरी के अंदर नहीं आती। लगता है आप रमज़ानुल मुबारक के बाद अपने चैनल पर आएंगे, अगर मुमकिन हो तो या हय्यु या कय्यूम का उलमाए कराम वाला अमल बता दें। मेरे मोहतरम, मैं मसरूफ़ था तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं एक सफ़र में था तो वहाँ से परसों मैं रात को आया था, तो कल मैंने आपकी वीडियो बनाई थी। कल की वीडियो में मैंने ये अमल बता दिया है, आप कल की वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे मुर्शिद आपको। आमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम शाह जी, आपने लिंक्स कहाँ लगाए हैं वीडियो में? आपने जिन्नात को घर से निकलने के लिए, और वीडियो में आपने सही जवाब दिया है। अल्लाह पाक आपके साथ है और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, जो कल लिंक्स मैंने लगाया था वो थोड़ी देर हो गई थी, बाद में लगा दिया था। आज की वीडियो में दोबारा वो लिंक्स लगा दूंगा। किसी के घर में कोई मसला हो, मसाइल हो, जिन्नात हो, चुड़ैल हो, जादू के प्रॉब्लम हो, कैंसर के मरीज भी हों, तो तब भी आप ये पढ़ाई उनको सुनाए। इसके साथ हस्बे तौफीक अपना सदका देते रहें। मेरी तरफ से आम इजाज़त है। इसको आप कॉपी करके भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। इसका गूगल के ऊपर भी ये लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको सर्च करके लोगों तक उसको शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे हमारी आखिरत भी बेहतर कर देंगे और आपको भी इसके अंदर सवाब मिल जाएगा। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे मोहतरम, कभी इंसानों के ऊपर तवक्कल नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर मुझे यकीन है कि मुश्किल हालात भी, अच्छे हालात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात की तरफ से आते हैं हमारी इस्लाह करने के लिए। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हज़रत, जादूगर मरीज़ पर कब्ज़ा करता है, वो जिन्नात नहीं निकलते, क्या इनको कत्ल कर सकते हैं? बिल्कुल कत्ल कर सकते हैं। इस तरीके से जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात मुबारक से ख़त मंसूब है, हाज़ा किताबुम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह रब्बिल आलमीन इला मन यत्रुकुद्दार मिनल अम्मार वज़्ज़ुवार। आप इसको दर्ज उसको इंटरनेट से बआसानी से मिल जाता है। आप उसको खुद लिख लें अपने हाथों से तो बहुत बेहतरीन है, वरना इसकी फ़ोटोकॉपी आप प्रिंट निकलवा के इसके 2 तावीज़ बना दें, एक मरीज़ के गले में डाल दें और दूसरा जिस तकिए पर वो मरीज़ा या मरीज़ सोता है उसके तकिए के नीचे डाल दें। ये पड़ा रहे, इंशाअल्लाह ताला आपकी जान
इस जिन्नात से छूट जाएगी। जो जादूगर ने कब्जा भी किया हुआ, कुछ भी किया, इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। भाई, हम अपने दम में असर और ताकत कैसे बढ़ाएं? मेरे भाई हैं या मेरी सिस्टर हैं, जो बंदा भी अपने दम के अंदर, अमलियात के अंदर मजबूत होना चाहता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पाबंदी से करना शुरू कर दे, वज़ू के साथ रहें, लोगों का ख्याल रखें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, और किसी भी कोई भी मरीज़ आपके पास आता है उनको इज़्ज़त दें, और अल्लाह की मखलूक के अंदर अपने हस्ब तौफीक कुछ न कुछ आप देते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर एक वक़्त आएगा कि आप मट्टी के ऊपर भी दम करके देंगे, अल्लाह आपका भरम रखेगा। सबसे बड़ी बात जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे, दादाजी रहमतुल्लाह अलैह, कि पुत्र अखी न ख्याल करने, ये जो आंखें होती है ना, जो जैसे पख्तों में कहते हैं ना, जमा स्तरगो की डेर खराब दे, ये जो स्तरगो, ये आंखें होती है ना, ये इंसान को बाजू का तबाह करती हैं, ये आपके ईमान का भी जनाजा निकाल के रख देती हैं। इस चीज़ों की जिस बंदे ने हिफाजत अमलियात के अंदर कर ली, इंशाअल्लाह ताला उसके दम के अंदर बरकत भी होगी, खैर भी होगी, असर भी होगा, ताकत भी होगी। आपकी बात नहीं की हमने, अक्सर आमिलीन पैसे लेने से पहले जल्दी जवाब देते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद जवाब नहीं देते। बिल्कुल आपने किसी और की बात की होगी, हमारा रिकॉर्ड है, हम पहले भी लेट जवाब देते हैं, जब पैसे ले लेते हैं कोशिश करते हैं फ़ौरन उनको जवाब दें, जब मसरूफ़ होते हैं तो तब भी उनको बता देते हैं 1 2 3 दिन के लिए हम मसरूफ़ हैं। जब अपने मकाम पर पहुँचते हैं तो उनसे खुद राब्ता करते हैं। ये मेरे मरीज़ भी, मेरे शागिर्द भी इस चीज़ का इकरार करेंगे कि यही सिस्टम मेरे साथ चलता है। जब मसरूफ़ होता हूँ तो बता देता हूँ, उसके अंदर ये होता है कि सबसे बड़ी वजह ये, जब मैं मसरूफ़ होता हूँ तो मेरी वीडियो नहीं आती, ये एक पहला पॉइंट होता है। जो समझदार मेरे शागिर्द हैं वो समझ आते हैं, लेकिन जिनको चिल्लाकशी करवा रहा होता हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी मरीज हूँ, जितना मर्जी मैं मसरूफ़ हूँ, उनको जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो हमारी आस के ऊपर एक सूली के ऊपर बैठा होता है, उसके ऊपर चढ़ा होता है। तो ये नहीं है कि मैं उसको छोड़ देता हूँ, फिर बहुत सारे मामलात उसके बिगड़ भी सकते हैं, तो फ़ौरन उसको जवाब दिया जाता है। बिस्मिल्लाह शरीफ का तासीर क्या है, ठंडा या गर्म है? आप ठंडे या बाहर से बाहर निकल जाएं, आप बस इसका अमल करें, क्योंकि ये अमल बहुत सारे औलियाए कराम ने किया, खासतौर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात ने इसको किया था, और वो इससे हर काम लेते थे। और आज के दौर में भी बंदा जो भी बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल बन जाए सही तरीके से, तो इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मुर्शिद बिलाल भाई, बहुत अच्छे आलिम आमिल हैं आप, बेगैरत तो वो हैं जो झूठा इल्ज़ाम आप पर लगाते हैं। जी वे मुर्शिद बिलाल भाई, ये आपकी मोहब्बत है, हम इस काबिल नहीं, हम अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने जो फ़राइज़ हैं उसके अंदर कोताही न की जाए। दूसरे नंबर पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। हिसार के अमल से हिफाजत के अलावा और कौन कौन से काम ले सकते हैं? हिसार जो होता है ना, बेसिकली ये हिफाजत के लिए होता है, आपके कड़े के लिए होता है। इसके अलावा आप ये अमल करके, जो हिसार वाला होता है, इससे दम भी किया जा सकता है। बहुत सारे मरीजों का मैं इलाज ये भी करता हूँ कि जब टाइम नहीं होता तो हिसार वाला अमल जो होता है, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी वल आखिर, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके ऊपर आप दम भी कर देंगे ना, चाहे वो जिन्नात वाला मरीज़ है, सर दर्द का मरीज़ है, उसके अंदर पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो तब भी अल्लाह उसको शिफा दे देता है। मेरा नाम मिठू खान है और मेरी माँ का नाम जमीला बीबी है, मुझे चेक करके बताएं कि मुझे क्या मसला है, मुझे डर बहुत लगता है, हमारे पंजाब इंडिया में आत्मा होते हैं। मिठू खान साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बहुत सारी इज्जतें दे। इस बंदे का हर वीडियो के अंदर कमेंट्स होता है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ता कि ये बड़ी ए बी सी लिखता है, उसमें पढ़ने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मिठू साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डर वगैरह अपने अंदर से ख़त्म करें, आपके ऊपर कोई असरात भी नहीं है। आपने तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले भी मैंने आपको चेकआउट किया था, आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, आप सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार हैं, उससे बाहर निकल जाए तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया। कोई बात बुरी लगे दिल से माजरत चाहता हूँ, ज़माने पर ख़ास दुआओं का अदा, खुदा ही पामान। अस्सलाम वालेकुम।